अस्सलाम वालेकुम, आई एम सल्तान अली फ्रॉम एमके प्रिपरेशंस। वन पेपर और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जॉब्स की तैयारी के सिलसिले में पास्ट पेपर सीरीज को हम कंटिन्यू किए हुए हैं और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में इस साल न्यू जॉब्स आई हैं जिन पर अप्लाई करने की लास्ट डेट है 1 मार्च। तो अप्लाई करने का प्रोसीजर भी कंप्लीट कर लें और रिटन टेस्ट की तैयारी का प्रोसीजर भी शुरू कर दें। एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से वन पेपर की तैयारी के लिए हम न्यू सेशन शुरू कर रहे हैं 10 फरवरी से और उस सेशन को ज्वाइन करके आप लोग अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। जबकि जो पास्ट पेपर्स हैं ये हम अपलोड करते चले जा रहे हैं एमके प्रिपरेशंस के और एमके पब्लिकेशंस के यूट्यूब चैनल पर, जहां से आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम फर्दर 25 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इससे पहले और इसके बाद भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड की जाएंगी, सारी आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल्स पर देखते रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज क्रॉस आइज? क्रॉस आइज एक मेल फंक्शन है, मिस अलाइनमेंट है कि लोगों के अंदर आइज का ये इशू हो कि उनकी जो आंखें या अंदर को मुड़ जाएं या बाहर को मुड़ जाएं, तो ये मिस अलाइनमेंट है। इसको स्ट्राबिस्मस भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ड्यू टू इम्बैलेंस इन ऑकुलर मसल्स आइज टर्न्स इनवर्ड और आउटवर्ड। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। अब ये केमिस्ट्री की टर्म है, किसी भी कंपाउंड का सबसे छोटा यूनिट क्या है? इससे मुराद ये है कि कंपाउंड के अंदर मौजूद वो सबसे छोटा स्ट्रक्चर जिसमें उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज मौजूद हों। तो मॉलिक्यूल है वो सबसे छोटा यूनिट जिसमें कंपाउंड की प्रॉपर्टीज होती हैं, जबकि ये जो एटम्स होते हैं ये एलिमेंट्स के सबसे छोटे यूनिट्स होते हैं। एसिटिक एसिड कहां पे यूज किया जाता है घर में? तो हम घर में सिरका इस्तेमाल करते हैं, विनेगर, तो उसके अंदर एसिटिक एसिड मौजूद होता है। द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस, जो हम घरों में गैस यूज करते हैं जलाने के लिए, उसके अंदर सबसे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है? मीथेन गैस। तो ये नेचुरल गैस का सबसे अहम तरीन कंपोनेंट है। When हाइड्रोजन फिल्ड बलून राइजेस हाई इन द एटमॉस्फेयर, हमने अक्सर देखा होगा कि जब गुब्बारे हवा में ऊपर ही ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाते जाते वो फट जाते हैं। तो फटते क्यों हैं? क्योंकि उनके अंदर प्रेशर बढ़ रहा होता है। वजह क्या है कि जब गुब्बारे ऊपर जाते हैं तो वो एक्सपैंड करते हैं, और एक्सपैंड इसलिए करते हैं कि वो जितना ऊपर जाएंगे उतना ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो कम होता जाएगा, तो गुब्बारा फैलेगा ताकि उसका वॉल्यूम बढ़े और उसके अंदर का जो प्रेशर है वो दीवारों पर पड़े, लेकिन ओवरऑल अंदर जो प्रेशर है वो बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाए। तो उस वक्त जो गुब्बारा है वो ऊपर जाते जाते बरस्ट कर जाता है। मड होम्स आर कूलर इन समर्स एंड वार्मर इन विंटर्स एज कंपेयर टू ब्रिक हाउसेस बिकॉज, जो कच्चे गारे के घर होते हैं, कच्ची मिट्टी के घर, वो गर्मियों में ज्यादा गर्म नहीं होते, सर्दियों में ज्यादा सर्द नहीं होते। रीजन क्या है? क्योंकि ये अच्छे कंडक्टर नहीं है हीट का। जो मड होता है, गारा होता है, तो ये ना तो गैर जरूरी तौर पर हीट अंदर आने देता है, ना गैर जरूरी हीट बाहर जाने देता है। तो उस वजह से टेम्परेचर कंपैरेटिवली कंट्रोल्ड रहता है। सो इट इज अ बैड कंडक्टर। इट इज अ गुड इंसुलेटर बट इट इज अ बैड कंडक्टर। What is a highly effective coolant for a car engine? पानी जो है कार इंजन को कूल करने के लिए बहुत अच्छी चीज है। रीजन क्या है? क्योंकि पानी की हीट जो है हीट कैपेसिटी वो काफी हाई है, यानी कि पानी जो है वो काफी सारी हीट एब्जॉर्ब करने के बाद गर्म होता है, जल्दी गर्म नहीं होता। तो फिर ये अच्छा कूलेंट के तौर पर यूज होता है। नेक्स्ट है ओजोन लेयर का क्या काम है? ओजोन लेयर का काम है सूरज की खतरनाक तरीन शॉओं को जमीन तक पहुंचने से रोकना। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो जमीन तक पहुंच रही है ये उसको रोकते हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की खास बात यह है कि एनर्जी बहुत ज्यादा और इनकी जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है, तो ये बड़ी खतरनाक वेव्स हैं। इसके बाद है पीस ऑफ मेटल बिकम्स हॉट व्हेन इट लाइज इन द सन। तो धूप में बाहर कोई चीज पड़ी है, मेटल का पीस पड़ा और वो गर्म हो जाता है। क्यों? रेडिएशन की वजह से, क्योंकि जो उसके पास सूरज की रेडिएशन पहुंच रही है। CPU इज लोकेटेड ऑन द मेन सर्किट बोर्ड इन अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के अंदर वो कौन सा बोर्ड होता है जिस पर CPU मौजूद होता है? उसको मदरबोर्ड कहते हैं। मदरबोर्ड इज द करेक्ट आंसर। द फ्लाइंग ऑफ बर्ड्स इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ न्यूटन्स व्हिच लॉ? तो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो बर्ड्स के फ्लाइंग को सपोर्ट करता है, क्योंकि परिंदे जो होते हैं वो हवा को नीचे धकेलते हैं तो बदले में हवा उनको ऊपर धकेलती है। न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। तो हर एक्शन का कोई ना कोई इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन आता है। स्कोल्डिंग विद स्टीम इज मोर सीवियर देन स्काल्डिंग बाय बॉइलिंग वाटर बिकॉज, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी गर्म हो और 100 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम हो तो ज्यादा खतरनाक कौन सी है? हमारी स्किन का ज्यादा डैमेज कौन करेगा? तो स्टीम ज्यादा डैमेज करेगी, क्योंकि स्टीम के पास वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाली हीट भी है
और हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी है, तो वो दोनों मिलकर ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर काजेज, तो हमारी जमीन के जो एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना किस चीज का सबब बनता है? वो जमीन का टेम्परेचर बढ़ाता है, क्योंकि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड जमीन के गिर्द जमा है वो टेम्परेचर को ट्रैप करती है, हीट को ट्रैप करती है, इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ड्यूरिंग अ टोटल सोलर इक्लिप्स देयर इज मोस्ट लाइकली टू बी, तो अगर मुकम्मल सूरज गिरहन लगा हो और चांद आ जाए जमीन और सूरज के दरमियान, और सूरज आपको प्रॉपरली नजर ना और सूरज की रोशनी कंप्लीटली जमीन तक ना पहुंचे, तो क्या होगा? उससे जमीन तक सूरज की रोशनी कम पहुंचेगी, तो उसके नतीजे में फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगी। सो इट रिजल्ट्स इन अ डिक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय चेंजिंग ओवर फ्रॉम, फ्रिक्शन कम कब होती है? जब मूव करने वाली चीज उसका सरफेस एरिया जमीन के साथ या सरफेस के साथ कम टच हो रहा हो, तो रोलिंग ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या करता है? वो फ्रिक्शन उससे कम हो जाती है, तो जब आप स्लाइडिंग से रोलिंग पर शिफ्ट होंगे तो उससे फ्रिक्शन कम हो जाएगी। एक्सेसिव हीटिंग एंड रिपीटेड यूज ऑफ कुकिंग ऑयल, अच्छा अगर हम ज्यादा गर्म कर लें कुकिंग ऑयल को या उसको बार बार यूज करते रहें तो उससे क्या होगा? कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हो जाएंगी, एरोमेटिक सब्सटेंसेस बहुत ही खतरनाक पॉलीसाइक्लिक प्रोड्यूस हो जाएंगी, तो उनमें से एक है बेंजोपायरीन, तो ये खतरनाक चीज है। Which of the following statements in regard to diabetes is not correct? तो डायबिटीज के बारे में 4 बातें लिखी हैं, 3 ठीक है, हमने वो ढूंढनी है जो ठीक नहीं है। तो इट इज अ डिजीज ऑफ मेटाबॉलिज्म, ये ठीक है। इट अकर्स व्हेन ब्लड शुगर लेवल डिक्रीजेस, नहीं, ये तब होती है महाराज जब ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज कर जाए, तो ये सेकंड स्टेटमेंट ही गलत है। अच्छा अगली देख लेते हैं, प्रॉपर डोज ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, तो ये तो इसके लिए रिक्वायर्ड होती है, helps to keep the diabetes under control. If not control, it results in loss of weight. ये भी ठीक बात है, तो एक बात ही गलत थी, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या है? जमीन के गिर्द कार्बन डाइऑक्साइड का जमा होना और हीट को ट्रैप करना, तो ये ए इज द करेक्ट आंसर। द पिक्चर ट्यूब ऑफ अ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी सेट हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉनिक गन दैट प्रोड्यूसेस पिक्चर ऑन इट्स स्क्रीन, तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे और उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन गन होती थी। अब कलर टीवी है, उनमें कितनी इलेक्ट्रॉन गन है? उनमें 3 है, 3 प्राइमरी कलर्स के लिए, रेड, ग्रीन और ब्लू, वो तीनों मिलकर फिर बाकी के सारे कलर्स प्रोड्यूस करते हैं। When a bullet is fired upwards vertically, it gains in, तो जब बुलेट ऊपर जाती है तो उसे क्या होता है? उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। जब भी कोई चीज जमीन से ज्यादा हाइट पे जाती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। ऑन द मून astronauts inflate a rubber balloon with hydrogen gas, चांद पर गए हैं एस्ट्रोनॉट और एक गुब्बारा है उसके अंदर हवा भर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस भर रहे हैं। इट रिजल्ट्स इट एंड रिलीज इट एट अ हाइट ऑफ 2 मीटर, 2 मीटर की हाइट पर उसे छोड़ देते हैं। अब वो क्या तैरना शुरू कर देगा, या ऊपर उठ जाएगा या नीचे आ जाएगा? तो नीचे आ जाएगा क्योंकि उसे सपोर्ट नहीं मिलेगी हवा की, तो वो नीचे आ जाएगा, सो इट विल फॉल डाउन। It is often observed that people living in hilly areas suffer from goiter, तो पहाड़ी इलाके के लोगों को गोइटर हो जाता है, गले का मर्ज। क्यों? क्योंकि वहां पर आयोडीन की कमी होती है, तो वो आयोडीन की कमी वाला पानी पी पी कर या खुराक इस्तेमाल करके उनको गोइटर हो जाता है। क्वाड क्या है? क्वाड एक प्रॉपरली हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर है 4 मुल्कों का, इस QUAD, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसे क्वाड कहते हैं, और ये स्ट्रेटेजिक फोरम है 4 मुल्कों का जिनमें यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया शामिल है। SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इनका समिट हुआ 2022 में, और किस जगह पर हुआ है, किन दिनों में हुआ है? तो 15 to 16 सितंबर में, ये समरकंद के मुकाम पर हुआ है उज्बेकिस्तान में। करंट प्राइम मिनिस्टर यूके, अब जब ये क्वेश्चन आया था तब तो ऋषि सुनक थे यूके के प्राइम मिनिस्टर, लेकिन इस वक्त जो है वो कीर स्टारमर जो है 2024 से लेकर अब, और ये काफी अरसे के बाद लेबर पार्टी के PM बने। इससे पहले जो चारों थे वो कंजर्वेटिव पार्टी के थे। तो यहां पर 4 वीडियोस के अंदर हमने 100 MCQs कंप्लीट कर दी हैं, बाकी भी इसी तरह वीडियोस इंशाल्लाह अपलोड होती रहेंगी। 1 पेपर की तैयारी के लिए न्यू सेशन 10 फरवरी से शुरू हो रहा है, 6000 फी है, 10 सब्जेक्ट तैयार करवाए जाएंगे। सेशन ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 0333 260 5045 या फिर 0342 447091 या फिर 0310 7750 306। इन नंबर्स पर राब्ता करके आप लोग रजिस्टर हो सकते हैं
और सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।